ठिठुरती ठंड में अचानक कहां पहुंचे योगी? कानो कान नहीं हुई खबर, पहुंचे गाजियाबाद शहर। देर शाम बहन से मिलने पहुंच गए योगी आदित्यनाथ। हाई अलर्ट पर गाजियाबाद, हर कोई हो गया हैरान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जबरदस्त एक्शन मोड में दिख रहे हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर कभी भी ऐलान हो सकता है, इसीलिए जनता की नब्ज टटोलकर भरोसा जीतने के लिए योगी जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। दरअसल यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। जाहिर है ये एक ऐसा आंकड़ा है जो बीजेपी के लिए जीत निर्धारित करेगा। ऐसे में बीजेपी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर योगी के कंधों पर ही है। चुनावों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ काफी व्यस्त भी चल रहे हैं। इसी बीच बुधवार देर शाम योगी वक्त निकालकर ठिठुरते ठंड में बहन से मुलाकात करने के लिए गाजियाबाद की एक सोसाइटी पहुंच गए। दरअसल गुरुवार को पीएम मोदी की बुलंदशहर में एक भव्य रैली होनी थी। इसी रैली से पहले आसपास के इलाके का जायजा लेने के लिए योगी आदित्यनाथ खुद सड़कों पर थे। पीएम मोदी की रैली से पहले सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए योगी ने ऐसा कदम उठाया, जिसमें वे काफी हद तक कामयाब होते हुए भी नजर आए। लेकिन इसी बीच जैसे ही सीएम योगी को टाइम मिला, वे अपनी बहन से मिलने के लिए गाजियाबाद स्थित राजनगर एक्सटेंशन की MGI घरौंदा सोसाइटी में रहने वाली अपनी बहन पुष्पा चौधरी से मिलने के लिए पहुंच गए। बता दें कि योगी आदित्यनाथ की बहन के पति राजेंद्र चौधरी का निधन हुआ। ऐसे में बहन को सांत्वना देने के लिए योगी बुधवार शाम 6:30 बजे के आसपास उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। क्योंकि इसकी खबर किसी को कानो कान नहीं थी, लिहाजा कुछ देर के लिए पूरे गाजियाबाद में, खासकर राजनगर के पास जिस तरीके से सिक्योरिटी काफी टाइट हुई, वहां के रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। बता दें सीएम योगी अपनी बहन के घर पर लगभग 15 मिनट तक रुके, उनका हालचाल जाना, उन्हें सांत्वना दी और फिर वहां से चले गए। इस दौरान सोसाइटी के आसपास और हिंडन एयरपोर्ट से राजनगर एक्सटेंशन की तरफ जाने वाली रोड पर सुरक्षा बिल्कुल चाक चौबंद रही। इस दौरान एयरपोर्ट पर पुलिस प्रशासन, नगर निगम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बहरहाल मोदी की जिस रैली के लिए सीएम योगी ने इतनी मेहनत की, उस रैली में पीएम ने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुनिए। मोदी की गारंटी है कि जल्द से जल्द देश के हर नागरिक को उसके लिए बनी सरकारी योजना का लाभ मिले। आज देश मोदी की गारंटी को गारंटी पूरा होने की गारंटी मानता है, क्योंकि हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। आज हमारा पूरा प्रयास है कि सरकार की योजना का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचे। इसलिए मोदी सैचुरेशन की गारंटी दे रहा है, 100% की गारंटी दे रहा है। जब सरकार 100% लाभार्थियों तक पहुंचती है तो किसी भेदभाव की गुंजाइश नहीं रह जाती। जब सरकार 100% लाभार्थियों तक पहुंचती है तो किसी भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी नहीं रह जाती। और यही सच्चा सेक्युलरिज्म है, यही सच्चा सामाजिक न्याय है। गरीब किसी भी समाज में हो, उसकी जरूरतें उसके सपने समान है। किसान किसी भी समाज को हो, उसकी जरूरतें, उसके सपने एक जैसे हैं। महिलाएं किसी भी समाज की हो, उनकी जरूरतें, उनके सपने भी एक ही हैं। युवा किसी भी समाज के हो, उनके सपने, उनकी चुनौतियां एक जैसी ही है। इसलिए मोदी बिना भेदभाव के हर जरूरतमंद तक तेजी से पहुंचना चाहता है। आजादी के बाद लंबे समय तक कोई गरीबी हटाओ का नारा देता रहा, कोई सामाजिक न्याय के नाम पर झूठ बोलता रहा, लेकिन देश के गरीबों ने देखा कि सिर्फ कुछ परिवारों के घर अमीरी आई, कुछ ही परिवारों की राजनीति फली फूली।
सामान्य गरीब, दलित, पिछड़ा तो अपराधियों और दंगों से सहमा हुआ था। लेकिन अब देश में स्थितियां बदल रही है। मोदी ईमानदारी से आपकी सेवा में जुटा है। इसी का नतीजा है कि हमारी सरकार के 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। जो बाकी बचे हैं उन्हें भी उम्मीद जगी है कि वे भी जल्द ही गरीबी को परास्त कर देंगे।